हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग प्रमुख जो टॉपिक हैं उनको क्लियर करते आ रहे हैं। इसके पहले हमने 12 या 13 टॉपिक क्लियर कर लिया है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। तो इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का उत्तर भारत, दक्षिण भारत और विजयनगर साम्राज्य और सल्तनत काल, जो कि दिल्ली सल्तनत, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, चोल वंश, ये सब वंश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि 16वीं, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा दोस्तों कि 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। तो 16वीं सदी का मतलब कि 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला था। उसके बाद मुगल वंश आ गया। तो मुगल वंश के ही समय का जो धार्मिक आंदोलन है उसी के बारे में ये बता रहा है। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो वास्तविक जो धार्मिक आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, वह 600 से 800 ईस्वी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? 600 से 800 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम जो शुरुआत हुआ भक्ति आंदोलन का वह 600 से 800 ईस्वी माना गया। और वह शुरुआत कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। किसने किया? नैनार संतों ने। जो नैनार संत थे दोस्तों वह शिव के उपासक थे, और एक अलवार संत थे जो विष्णु के उपासक थे। तो नैनार से याद रखना कि शिव जी के नयन 3 थे। तो नैनार से शिव जी के नयन 3 थे, तो शिव उपासक हो गए नैनार, अलवार संत विष्णु उपासक। तो जो भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाना जाता है? नैनार संतों को। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे? इसमें हम लोग ये जानेंगे कि शंकराचार्य के बारे में, माधवाचार्य ने किसका किसका मठ की स्थापना की, कौन से मत दिए इन्होंने। और हम लोग किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? इसमें हम लोग ये जो सिख संप्रदाय है, इसमें सिख संप्रदाय के बारे में जानेंगे, जिसमें गुरु नानक देव, अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, ये सब आ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों के लिए, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को पूरा देखना। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही काम आने वाला है। बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसके लिए विशिष्टता। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन, बीच में थोड़ा एक आध दो आपको क्या दे दूंगा, आपको एक टॉपिक दे दूंगा, उसको आप लोग पढ़ते रहना। ठीक है, पढ़ते रहना, क्या उसको सुन लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। जो भक्ति आंदोलन है उनके प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। तो ये 16वीं सदी की बात कर रहा है दोस्तों। 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य ने कौन सा मत दिया था? तो विशिष्ट द्वैतवाद। तो रामानुजा क्या थे? रामा क्या थे? राम क्या थे? विशिष्ट थे। तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद दिया था। तो पूछा जाता है कि विशिष्टा द्वैतवाद किसने दिया था? तो रामानुजाचार्य ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि महाराष्ट्र में क्या है? अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ था दोस्तों? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। संत ज्ञानेश्वर के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला। ठीक है, अगला गुरु है, अगला क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? रामानंद। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कबीर कहाँ से आ गए, तो कबीर भी भक्ति आंदोलन में ही थे। ठीक है, तो भक्ति के ही कवि क्या माने जाते हैं? कबीरदास। ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे कबीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो सभी भक्तों संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, जो सभी भक्तों संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे।
भक्ति संतों के जो भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि वो जो लिखते थे वह उसी भाषा में लिखते थे जिन भाषा को उनके भक्त समझते थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अभी क्वेश्चन आ गया ना, तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभिक आरंभ था वह 600 से 800 ईस्वी के मध्य था, तो वह अलवार तथा नैनार संतों के द्वारा था। ठीक है, विशिष्टतः नैनार संतों को जाना जाता है, अलवार संत भी शामिल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो वैष्णव। विष्णु ही राम, राम ही विष्णु, याद रखना। ठीक है, तो रामानुजा के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, वैष्णव। क्या कहा जाता है दोस्तों, वैष्णव। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य ने बने तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। और शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, स्मृति संप्रदाय की। और कौन सा मत दिया था, तो अद्वैतवाद। इसको याद कैसे करेंगे, शंकर जी क्या हैं, अद्वितीय हैं। ठीक है, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद मत दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि बहुत से पेपर में पूछा गया है। अभी पेपर हुआ था आरपीएफ एसआई का, उसमें भी पूछा गया था कि शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया था, तो अद्वैतवाद। ठीक है, उसमें क्वेश्चन एक और आया था कि निम्बकाचार्य क्या दिए थे, तो निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद दिए थे। ठीक है, तो निम्बकाचार्य क्या दिए थे, द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, और माधवाचार्य क्या दिए थे, द्वैतवाद। ठीक है, और वल्लभाचार्य क्या दिए थे, शुद्धाद्वैतवाद। इसको कैसे याद करेंगे, वल्लभाचार्य को तो बल जो होता है वो शुद्ध होता है, तो वल्लभाचार्य क्या दिए थे, शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजा क्या है, रामा क्या है, राम क्या है, विशिष्ट है। ठीक है, शंकर क्या है, अद्वितीय है। बल क्या है, शुद्ध है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे है कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है दोस्तों, कबीर। कबीर क्या लिखे थे, साधक। बीजक के रचयिता कौन है, कबीर। साखी शब्द रामायणी किसका है, कबीर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। क्या थी दोस्तों, एक राजपूत शासक की पत्नी मीराबाई थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या, उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था और किसको, प्रभु के श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो अगला क्वेश्चन है शादी के बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं, तो गौड़ीय संप्रदाय से। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं, गौड़ीय संप्रदाय से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, वल्लभाचार्य ने। किसने की दोस्तों, वल्लभाचार्य ने किसकी की, पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया, तो किसने दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु ने। अगला क्वेश्चन है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो शंकराचार्य हैं। अद्वितीय कौन है दोस्तों, शंकराचार्य जी। शंकर जी क्या है, अद्वितीय है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं, तो जयदेव। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जयदेव पूछा जाता है, गीत गोविंद के रचयिता क्या हैं, जयदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व था असम में किसने किया, तो शंकरदेव ने। किसने किया दोस्तों, शंकरदेव ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है, तो गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है दोस्तों, मानव बंधुत्व का। किसका, मानव बंधुत्व का। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि प्रसिद्ध भक्त कवियत्री जो मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो राजकुमार भोजराज। आप लोग के लिए नया होगा, आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसे याद रख लेना कि जो मीराबाई थी उनके पति का नाम क्या था, राम कुमार भोजराज, जो क्या थे, एक राजपूत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध और मीराबाई के जीवन, जो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो क्या साम्य था, संसार दुखपूर्ण है। क्या था, संसार दुखपूर्ण है, यानी कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है,
जो ब्रह्म है वह सत्य है और जो जगत है वह माया है, मिथ्या है, भ्रम है, कुछ भी कह सकते हैं। यह उक्ति किसकी थी? तो यह उक्ति किसकी थी? तो शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया? अद्वैतवाद। ठीक है, याद रखना। और ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यह किसकी उक्ति थी? शंकराचार्य की। अगला क्वेश्चन है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो किसने रोका था दोस्तों? रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का वह कौन सा संत था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो वृंदावन में किसने बिताया? निम्बकाचार्य ने। किसने दोस्तों? निम्बकाचार्य ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो तुकाराम किसके समकालीन थे दोस्तों? जहांगीर के। अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किसका प्रयोग किया? अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि रामानंद रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास किसके शिष्य थे दोस्तों? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास। ठीक है। और रैदास के कौन शिष्य थे? तो मीराबाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु रामदास ने। ठीक है। अभी बोले थे ना कि सिख संप्रदाय भी इसी में पढ़ेंगे, तो सिख संप्रदाय भी आ गया कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? रामदास ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो जो गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो तलवंडी या ननकाना में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाता है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को क्या माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक। इनका जन्म पूछे तो 1469 और पूछे कहाँ? तो तलवंडी और ननकाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो नदिया या नवद्वीप। कहाँ है दोस्तों? नदिया या नवद्वीप। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शंकर देव। कौन थे दोस्तों? शंकर देव। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी? तो भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी, जो कि निर्गुण और एक क्या था? सगुण। ठीक है। एक निर्गुण था, एक सगुण था। निर्गुण क्या करते थे? मूर्ति अथवा चित्र की पूजा नहीं करते थे, ये बिना मूर्ति के आराधना करते थे। जो सगुण थे वो मूर्ति को अपना भगवान मानते थे, चित्र की भी पूजा करते थे। ठीक है। यही इनमें अंतर था। तो निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन हुए? जो क्या करते थे? मूर्ति अथवा चित्र की पूजा को नहीं करते थे। वो कौन थे सर्वाधिक फेमस? कबीर और नानक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मलुक दास ने किसका घोर विरोध किया? तो तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया दोस्तों? मलुक दास ने। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? तो नामदेव ने। क्या किसने कहा था दोस्तों? नामदेव की। यानी कि एक पत्थर को तो आदमी इंसान पूजता है, लेकिन उसी दूसरे पत्थर को क्या कर रहा है? पैरों तले लौद रहा है। तो यह उक्ति किसकी थी? नामदेव की। ठीक है, याद रखना। उनका भी कहना सही है कि आखिर एक पत्थर की तो इंसान पूजा कर रहा है, लेकिन दूसरे पत्थर को उसी लात तले दबा दे रहा है। एक कैसी विशिष्ट माया है भाई। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसके एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो ईश्वर पूजा के लिए गोदावरी नदी से जल भर कर लाए, लेकिन एक प्यासा गधा था जिसे पिला दिया गया। तो वो कौन ऐसे महान विद्वान थे? एकनाथ थे। कौन थे दोस्तों? एकनाथ थे। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? फिर से आ गया अद्वैतवाद। तो शंकर क्या है? अद्वितीय है, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक हैं? तो विशिष्ट अद्वैतवाद। तो रामानुजा क्या है? राम क्या है? विशिष्ट है। याद रखोगे। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो रामानंद एकेश्वरवाद पर सिद्धांत पर जोर दिया। रामानंद किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो एकेश्वरवाद पर। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा सूफी आंदोलन। क्या होगा? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में कौन क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? चिश्ती संप्रदाय पढ़ेंगे,
और क्या पढ़ेंगे इसमें, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन, एक ये सब संतों के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सूफी संत के बारे में हम लोग अगला टॉपिक में क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना यार दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। धन्यवाद।